नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूस एंड थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। चलिए शुरू करते हैं। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। मेंडलीव का आवर्त नियम, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। 19वीं शताब्दी के मध्य में रशियन वैज्ञानिक D.I. मेंडलीव इन्होंने तत्वों तथा उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन से एक नियम प्रस्तुत किया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। मेंडलीव ने उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों के शामिल करने के अतिरिक्त बहुत से अज्ञात तत्वों के लिए स्थान रिक्त रखे थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हेलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया। समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया, जैसे कॉपर Hg, Ag और Ti, Au और Pt तथा Ba और Pb। ठीक है, लेड वगैरह ये हो गए। उच्च परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों को के पहले रखा गया, जैसे आयोडीन को टेल्यूरियम के बाद रखा गया है। समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं है। 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ समूहित करना। मेंडलीव से पूर्व डोबेराइनर एवं न्यूलैंड्स ने भी तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, परंतु उनके वर्गीकरण करने की पद्धति सफल नहीं रही। डोबेराइनर के त्रिक। 1817 में जर्मन रसायनज्ञ वुल्फगांग डोबेराइनर ने 3 तत्व वाले कुछ समूहों को चुना एवं उन समूहों को त्रिक कहा गया। उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही वे ज्ञात कर सके थे। फलस्वरूप वर्गीकरण की यह पद्धति असफल रही। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। आरोही यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, कम से ज्यादा की तरफ। 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसीलिए उन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत कहा। अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू होता था। न्यूलैंड्स ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान हैं तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में कई अन्य तत्व आए। अपनी सारणी में न्यूलैंड्स ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक स्थान पर रख दिया। उपरोक्त कारणों से अष्टक सिद्धांत भी असफल रहा। आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले 1913 के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर के आवर्त फलन होते हैं। गुण वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। क्या होता है कि परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। विद्युत धनात्मकता बढ़ती है और बाएं से दाएं जाने पर घटती है। आयनन ऊर्जा घटती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता घटती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन प्रीति ऊपर से नीचे आने पर घटती है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है एवं वर्ग की संख्या 9 होती है। वर्ग 1 से लेकर 7 तक 2 उपवर्गों A एवं B बटे हैं। इस प्रकार उपवर्गों सहित कुल वर्गों की संख्या 18 है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु है, अंतिम सदस्य कोई अक्रिय गैस यानी कि इनर्ट गैस। सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन है जो अपवाद है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को लैंथेनाइट श्रेणी एवं परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक को एक्टिनाइट श्रेणी कहा जाता है। दुर्लभ मृदा आवर्त सारणी में ज्ञात 118 रासायनिक तत्वों में से 17 तत्वों का एक प्रमुख समूह है। प्रमुख रूप से लैंथेनाइट समूह के रासायनिक तत्वों के 15 तत्व और स्कैंडियम और इट्रियम को सम्मिलित रूप में दुर्लभ मृदा धातु के नाम से जानते हैं। दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों, डिस्क ड्राइव्स, MP3 प्लेयर्स, मिनिएचर चार्जेबल बैटरीज, डिस्प्ले टीवी मॉनिटर, नाइट विजन चश्मा, मोबाइल फोन आदि के निर्माण में विविध रूपों में प्रयुक्त होता है। मिसाइल निर्देश प्रणाली, जेट फाइटर इंजनों, अंडर वाटर माइन डिटेक्टर्स आदि के निर्माण में भी इसका व्यापक महत्व है। वैश्विक स्तर पर दुर्लभ मृदा निक्षेपों भंडारों के मामले में चीन प्रथम स्थान पर है। उसके बाद क्रमशः ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका एवं मलेशिया का स्थान है। आयनन विभव, आयोनाइजेशनल पोटेंशियल, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो तत्व की एक गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा आउटर शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर करने के लिए आवश्यक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी,
जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। वर्ग 7 ए के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च कोटि की होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसी तत्व की परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है उसे उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। EA इज इक्वल टू आयनन विभव प्लस इलेक्ट्रॉन बंधुता डिवाइडेड बाय 5.6। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, वहीं वर्ग 4 ए के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है। चलिए चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया? डोबेरेन ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया? डोबरेनर। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंड्स ने। यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। ये किसका नियम है? न्यूलैंड्स का है अष्टक नियम। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यह किसने प्रतिपादित किया था? मेंडलीफ ने। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं परमाणु भार के। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? मेंडलीफ। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? मोसले ने। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु द्रव्यमान। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु संख्या। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहते हैं वर्ग। आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या है 18। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है 7। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया हुआ है बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हैं मोसले। तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है? दिमित्री मेंडलीफ। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है परमाणु संख्या पर। निम्नलिखित में से किस एक पर एक आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? परमाणु संख्या। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह किसने प्रतिपादित किया था? हेनरी मोसले। अक्रिय तत्व, इनर्ट एलिमेंट, किस समूह के सदस्य हैं? शून्य समूह। क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? 1A। किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? 1B। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? निष्क्रिय तत्व। आवर्त सारणी में दो तत्व का नाम फ्रांस के नाम पर है, उनमें से एक फ्रांसियम है, दूसरा तत्व कौन सा है? फर्मियम। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की? मैरी क्यूरी। सबसे भारी धातु है ओस्मियम। सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? फ्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन तत्व का मौलिक गुण है? परमाणु संख्या। पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग कितने तत्वों से बना है? 8। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ठीक है, तो धातु तत्व क्या है? एल्यूमिनियम। और तत्व की बात करेंगे तो ऑक्सीजन। संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट की विशेषता है अपूर्ण डी ऑर्बिटल। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय गैस। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है एक क्षार धातु। निम्नलिखित में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? नियोन में। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 8। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? 18। यहाँ ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन जरूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, स्टे विद मी।